मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं अन्नू त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं परशुराम संवाद। मुझे ऐसा लगता है कि पासवान जी को नौटंकी या रामलीला ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इनका कहना है कि 14 लोग 14 तारीख को पहुंचेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इनकी बातों को सेव कर लेना है और 14 तारीख को समस्त उत्तर प्रदेश का 70,000 चौकीदार ये जान जाएगा कि पासवान जी कितने सच्चे और कितने झूठे इंसान है ना भैया? तो आप लोगों को देखना है ना, तो बस भैया पहले इनका वीडियो का क्लिप देख लीजिए, फिर बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। दूसरी बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है उसका भी वीडियो चला दे रहा हूं, उसको भी ध्यान से आप लोग सुनिए कि हो क्या। त्रिपाठी कि चाहे जितना भी ताकत लगा लो, अपने नहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ताकत लगा लो। देखे होंगे जब यही अन्नू जी लखनऊ की धरती पर मीटिंग रखे थे तो सिर्फ 10 से 20 या 35 लोग गए थे। वीडियो है मेरे पास। और दिल्ली की बात करते हो कि यहां से हमारे चौकीदार भाई निकलते हैं, इतना उन पर नहीं है। चौकीदार जितना आप समझते हैं, अन्नू जी मैं कहना चाहता हूं, अपने नहीं अपने गुरु जी से भी भाषण दिवा लीजिए। 14 तारीख को सिर्फ 14 लोग पहुंचेंगे और शायद आप अगर लाल गमछा ले लेते तो स्टेशन पर कुछ लोगों को दे देंगे तो 150 लोग हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, निवेदन करना चाहता हूं कि देख लो छप्पर, इसी गरीब के लड़के आईएएस पीसीएस और डॉक्टर और मास्टर होते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, जितना बूझ रहे हो कि हम लोग निपढ़ हैं तो हम लोग निपढ़ नहीं है। और 14 तारीख की बात करते हो, मैं प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपकी लड़ाई है, चौकीदारों की लड़ाई है। उस दिन जवाब दे देना। जिस तरह से वोट पड़ता है हम लोग बोलते नहीं हैं, और जिसको चाहते हैं उसको बटन दबा करके जिता देते हैं। नौजवान साथियों, हम लोग गरीब परिवार से हैं, किसी का जवाब नहीं देते हैं, बाकी जाने के बाद मशीन पर बटन दबाकर जिताते हैं। तो अन्नू त्रिपाठी जी, वो दिन याद रखना कि 14 तारीख को हम तो 14 लोग कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ 5 लोग पहुंचेंगे भैया, जो दिल्ली के धरती पर 35 लोग पहुंचते हैं। बाकी प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, और दुर्गा रूप हमारे माताएं बहनों से कहना चाहता हूं, और चाचा बुजुर्गगण से कहना चाहता हूं, ये आपकी सम्मान की लड़ाई है, ये मेरा नहीं है। ये आपकी लड़ाई सम्मान की है। चौकीदार का नेतृत्व चौकीदार करेगा और बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, मेरा दावा है नौजवान साथियों। और कहते हो तारीख बदलते हो, 16 तारीख रात में लिखे थे। आज जब आपसे समझौता नहीं हुई, हमने कहा कि तुमको बीच में नहीं ले चलेंगे अन्नू त्रिपाठी जी, तो 14 तारीख इस टाइम वीडियो बनाकर डाल रहे हो। कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा हूं कि 1000 में एक चाहिए, हमें देश की जरूरत नहीं है। बाकी नौजवान साथियों, वो हमारे साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाला चाहिए। जिस तरह से अंग्रेज को लोग इकट्ठा होकर भगाए, कुछ लोगों ने लड़ाई किया, उस तरह से हम लोग उस लड़ाई को जीत करके और सरकार से अपनी मांग लेकर के दिल्ली से 16 तारीख को वापस आएंगे, मेरा दावा है। भाइयों, ये वीडियो डालने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको ये सत्यता दिखा रहा हूँ। ये जिस तरह से नौटंकी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस नौटंकी से आज़ादी मिलेगी? इनके अंदर कौन से गुण दिख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं? ये अन्नू त्रिपाठी को पानी पी पी करके गरियाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, और झूठ बोलने में तो एक नंबर है, क्योंकि सारा चौकीदार अच्छी तरह जान गया है। जब ये इन्होंने लखनऊ में रखा आंदोलन, ये गायब हो गए, सबके सब बोले कि हमको गिरफ्तार कर लिया गया। हर चौकीदार अच्छी तरह जानता है। मैंने जब पैदल यात्रा निकलाई इको गार्डन तक, इन्होंने अपना श्रेय बना लिया कि हमने करा हमने करा हमने करा, जबकि चौकीदार वो भी जानता है कि सत्य क्या है। तो भैया, ऐसे झूठे लोगों से आपको सावधान होने की आवश्यकता है। ये मैं निवेदन ही कर सकता हूँ। आप अगर समझदार हैं तो समझेंगे, ना समझ हैं तो नहीं समझेंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए 14 तारीख आपको आना है। और मैंने कभी इससे ये नहीं कहा कि मुझे तुम सम्मिलित कर लो। इन जैसे लोगों के यहाँ मैं पेशाब भी करने नहीं जाऊँगा। प्यारे मित्रों, तो ये जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं,
तो ये सारी झूठे अफवाह उड़ा रहा है, इसमें बिल्कुल भी आप लोग ध्यान ना दें। जय हिंद। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनिए। अब आपने पासवान जी को तो सुन ही लिया भैया, सुन लिया है ना। अभी सत्य क्या है ये पता चलेगा। 14 तारीख को जो महा आंदोलन हो रहा है, साहित्य जीवन में पहली बार ऐसा महा आंदोलन हो रहा है जहां पर सिर्फ चमत्कार के अलावा कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। प्यारे मित्रों, अपने परिवार के खातिर, अपने भाइयों के खातिर, अपने बच्चों के खातिर अगर भविष्य चुनना है तो 14 तारीख को आओ, क्योंकि अन्नू त्रिपाठी चौकीदार नहीं है। जो कार्य आपके अपने ना कर सके वो बाहरी ही करता है, तो मुझे बाहरी ही समझ लेना कुछ क्षण के लिए। लेकिन 14 को आना, अपना सम्मान लेके वापस जाना, ताकि मुझे भी गर्व हो सके कि मैंने आप जैसे लोगों का भला किया। प्यारे मित्रों, मैं बस सिर्फ आपका भला ये चाहता हूं। आपके भला होने से आपके परिवारों की जो दुआएं मिलेंगी, ये आपका भाई अपने आप रातों रात हीरो बन जाएगा। कौन रोकेगा भाई? जो लोग कह रहे ना कि अन्नू भाई स्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके समाज का उद्धार हो, और जब उद्धार होगा ना तो दुआओं में वो ताकत है कि मुझे हीरो बनने और नायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंसाफ की बात करता हूं। और वैसे भी हम लोग मुद्दे उठाते तो कई बार क्या बताऊं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मेरे भाइयों। अब मैं क्या कहूं, देख रहे हो ना शकल कैसी हो गई है ना। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। सम्मानित ग्राम प्रहरी बंधुओं, आप लोगों को सादर अवगत कराना है कि आज हमने वॉइस ऑफ किंग ग्रुप में बड़े गौर से सुना और देखा, जो कि कल परसों से ही लगातार चल रहा है, एडिट और हिंद तमाम तरह की बातें। परंतु आज हमने गौर से देखा, उसमें कुछ विरोधी तत्वों के द्वारा हमारे चौकीदार संघ के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अनूप त्रिपाठी, उनको भी धमकाया जा रहा है। मेरे बारे में भी गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि हमसे बात किए, हमसे गिड़गिड़ा रहे थे और 14 के बजाय 16 को आने की बात कर रहे थे। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैलेंज हम किसी भी तरह का नहीं देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि कीचड़ में अगर ढेला मारेंगे तो छींटा हमारे ही ऊपर आएगा। तो कीचड़ में बहुत ज़्यादा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कीचड़ से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अलग अलग नंबरों से फ़ोन करवाया जाता है, अलग अलग तरह से बात कराया जाता है, तो अगर वाई दबे, चाहे हमारे ऊपर या हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौकीदार संघ अनूप त्रिपाठी के ऊपर किसी भी तरह का दुर्घटना अगर होता है, तो उसका सारा जिम्मेदारी शासन प्रशासन की नहीं होगी, हमारे विपक्षी नेताओं की होगी, जो अपने मुंह से नेता बनना चाहते हैं। न जिनको बोलने का तरीका है, न बात करने का तरीका है, न चलने का तरीका है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी एक विपक्षी चौकीदार हैं जो अगुआ बनते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, कभी नेता बनते हैं। उनके भाई का देहांत हुआ था, वो मुझे ऑडियो रिकॉर्ड के माध्यम से सुनाई दिया और जानकारी मिली। तो उसमें हमने ईश्वर से प्रार्थना किया कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, पीड़ित परिवार के सहन शक्ति को मजबूत करें और आत्मबल प्रदान करें। लेकिन उस व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, आपदा विपदा किसी के भी घर आ सकता है, लेकिन भाई के मरने के बाद भी झूठ बोला जा रहा है कि मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फ़ोन किया, मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष ने फ़ोन किया, सिफारिश कर रहे थे। अरे ये सब कहने के पहले अपने गिरेबान में झांक लेते कि तुम्हारे जैसे तुच्छ आदमी को, जो बार बार जातिवाद की बात करते हो कि ये जजमानी का पैसा खाते हैं, जजमानी पर जीते खाते हैं, तो तुम्हारे जैसे तुच्छ आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है, न तुम्हारे बारे में कोई बात करने वाला है। झूठ में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का कार्य कर रहे हो। और अगर चाहे हमारा राष्ट्रीय महासचिव अनूप त्रिपाठी ने फ़ोन किया हो या मैंने फ़ोन किया हो, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो कि रखे हुए हैं, वह साबित कर देना, चला देना। निश्चित तौर पर उसी दिन से हम पार्टी के साथ तुम्हारी गुलामी करना स्वीकार कर लेंगे। लेकिन झूठ पर झूठ बोलकर ग्राम सभा से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक के लोगों को
दिग्भ्रमित मत करो, अपने चौकीदार भाइयों को दिग्भ्रमित मत करो। अगर चौकीदार अपने मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़ रहा है, अगर सर में आता है आने में, कोई बात नहीं, मत आओ। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा, अगर हित ऐसी हो चौकीदारों के तो 14 तारीख को सभी गिले शिकवे भुलाकर, अभी भी मैं कह रहा हूँ, सभी गिले शिकवे भुला करके 14 तारीख को जंतर मंतर पर पहुँचो। मैं हंस करके गले लगा लूँगा और तुम्हारे भी हितैषी का कार्य करूँगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बता देना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, मेरे राष्ट्रीय महासचिव चौकीदार संघ अनूप त्रिपाठी के ऊपर अगर आँच आता है तो पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उनका ईंट सींट बजाने का कार्य करेगी। क्योंकि मैं लोक जनसमाज पार्टी भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी यह संकल्प लिया हूँ कि चौकीदारों का भला करा करके मैं उनका साथ छोड़ दूंगा। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आएंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं आएंगे। कहीं से न राजनीति किया जा रहा है, न कोई लूट खसोट किया जा रहा है, क्योंकि विपक्षी जितने गठबंधन के नेता हैं सबके पास रजिस्ट्री से लेकर के सारी व्यवस्था को भेजने में खर्च होते हैं, वहाँ परमिशन लेने जाने के लिए खर्च होते हैं, अपने आने जाने के लिए खर्च होते हैं। ये कोई माई का लाल साबित कर दे कि किसी भी ग्राम में प्रहरी या चौकीदार से या किसी अन्य व्यक्ति से 10 रुपया भी पार्टी ने कभी मांगा हो या लिया हो, लेकिन बार बार बदनाम करते हो, बार बार उल्टा सीधा बातें करते हो, तो हमारी भी शरीर हड्डी और मांस की बनी हुई है। बर्दाश्त की सीमा जिस दिन समाप्त हो जाएगी तो शायद उस दिन प्रलय आ जाएगा। इस बात को सूर्यमन पासवान दिमाग में बांध लेना। जो बार बार उल्टा सीधा बात करते हो बागी बलिया में ही पहुंच करके और तुम्हें बेनकाब कर देने का काम पार्टी करेगी। मैं सभी ग्रामीण प्रहरी भाइयों से यह निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने अपने स्टेशन को, अपने अपने दूरी को देखते हुए 13 तारीख को निकलें, ताकि 14 तारीख को जंतर मंतर पर आपके विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन हो सके और आपके मांग को मनवाया जा सके। क्योंकि इंटेलिजेंस से लेकर के LIU से लेकर के दिल्ली पुलिस तक की फोन और वार्ता होना शुरू हो गया है और सबके द्वारा यह आश्वासन मिल रहा है कि ये मांग जायज़ है और मांग पे कार्य होगा। आप सभी लोगों से एक बार पुनः मैं यह कहता हूँ कि एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ और मजबूत बनो, मजबूर मत बनो, संघर्ष करो। और संघर्ष करने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। लोक जनसमाज पार्टी भारत आपसे कहीं से राजनीति नहीं कर रही है, आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कार्य कर रही है। ये चौकीदारों का कार्यक्रम है, चौकीदारों का ही कार्यक्रम रहेगा। हमारी पार्टी आपके सहयोग में खड़ी है और सहयोग करती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।